वेलकम टू थ्रू आउट। और आप सभी को जैसा कि पता है कि नरेंद्र मोदी अभी जापान के दौरा पे हैं। और जब भी मोदी या फिर इंडियन कोई प्राइम मिनिस्टर जापान जाते हैं तो वहां से कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट तो आता ही है। लेकिन इसके बारे में ज्यादा जानेंगे इससे पहले उससे पहले आप सभी को पता है कि नरेंद्र मोदी जापान की यात्रा के बाद सीधे जाएंगे चाइना। वही चाइना जिसको महज कुछ दिनों पहले तक हम एक एंटी इंडिया कंट्री के नाम से हम जानते थे। हमारे ऐसे जितने भी लोग जियो पॉलिटिक्स वीडियो बनाते हैं वो इस बात पर वीडियो बनाते हैं कि कैसे चाइना को कंट्रोल किया जाए। और आज इंडिया और चाइना जिस तरह से अपने रिलेशन को ठीक कर रही है, अब वो दिन दूर नहीं जैसे हम जैसे लोगों को वापस से इंडिया और चाइना को कैसे रिलेशन को और मजबूत किया जाए या फिर कैसे क्या क्या प्रॉब्लम है इस पर वीडियो बनाना पड़े। पर अब हम लोग बात करते हैं वापस जापानीज के बारे में। तो आप सभी को पता है कि नरेंद्र मोदी अभी थे जापान में जहां उनका स्वागत कुछ इस तरह से हुआ। यार ये बात तो मानना पड़ेगा, पता नहीं क्यों इनका इतना फैन फॉलोइंग तो है पूरे वर्ल्ड में, जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। कुछ तो बात है। ऑडियो क्यों नहीं आ रही है? चलो शायद इस वीडियो में ऑडियो है ही नहीं। नरेंद्र मोदी के ऑफिशियल चैनल में इस वीडियो पे ऑडियो है ही नहीं। तो अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि पुराना चीज। आप सभी को पता है कि जापान और इंडिया के बीच में काफी सारे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम चलते हैं। और उनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट एक मेरे को अभी याद आया है तो मैंने उसको निकाल के रखा हुआ है कि जब नरेंद्र मोदी ने बुलेट ट्रेन का अनाउंसमेंट किया था तब बुलेट ट्रेन के लिए जो लोन्स मिलने वाले थे वो जापानीज की तरफ से ही आए थे। यहां तक कि जो इंडिया में जो बुलेट ट्रेन चलने वाली है उस बुलेट ट्रेन में जो पहला प्रोटोटाइप चलेगा वो भी जापान की तरफ से ही गिफ्ट किया गया है। और यहां तक कि इस पूरे प्रोजेक्ट में जितना भी खर्चा होगा वो पूरा फंड भी जापान की तरफ से ही किया गया था। और सबसे इंटरेस्टिंग तो ये बात है कि ये इस जो भी लोन दिया गया था भारत सरकार को उस लोन का इंटरेस्ट सिर्फ था 0.1%। जियो पॉलिटिक्स की दुनिया में ये अपने आप में एक रिमार्केबल अचीवमेंट था इंडिया के लिए, जिसमें करीब इंडिया को 88,000 करोड़ मिलने वाले हैं। और आपको सभी को पता है कि उस टाइम जापान के प्राइम मिनिस्टर थे सिंजो आबे, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रो इंडिया दिखाई पड़ते थे। इसके बाद भी जापान ने काफी सारे इन्वेस्टमेंट और भी किए हैं। अभी रिसेंट जब नरेंद्र मोदी जापान में एक स्पीच दे रहे थे उस स्पीच में भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट के बारे में एक बात कही। तो चलो देखते हैं। जापानी कंपनियों ने भारत में 40 बिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश किया है। मात्र पिछले 2 वर्षों में 13 बिलियन डॉलर का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है। जेबीआईसी कहता है कि भारत सबसे प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन है। जेट्रो बताता है कि 80% कंपनियां भारत में एक्सपांड करना चाहती है और 75% ऑलरेडी मुनाफे में है। यानी इन इंडिया कैपिटल डज नॉट जस्ट ग्रो, इट मल्टीप्लाइज। अब देखा कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने जापान में जाके जापानीज को किस तरह से इन्वेस्टमेंट करने के लिए मना रहे हैं। हालांकि वो गुजराती हैं तो उनका पर्सनल कर्तव्य भी ये बनता है। अब आप सभी को पता होगा लास्ट प्रीवियस टाइम से भी कि जापान और इंडिया के रिलेशन काफी ज्यादा अच्छे रहे हैं। यहाँ तक कि इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम से भी, यानी कि उससे पहले से ही जब सुभाष चंद्र बोस ने वो मिलिट्री वाला बनाए थे ना, आजाद हिंद फौज। अब जापान के बारे में आप काफी कुछ जान सकते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या हुआ है कि इतने ज्यादा पैसे इंडिया को देने के बाद भी अभी जब नरेंद्र मोदी वहां पे थे तब भी जापान ने और एडिशनल 68 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट करने की बातें कही। और ये सबसे इंटरेस्टिंग बना देता है कि अगले 10 साल में जापान इंडिया पे 68 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करेगा। और हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ भी जाए क्योंकि ये कभी सेटल नहीं रहता सिचुएशन।
और इकोनॉमिक रेटिंग या फिर इकोनॉमिकल ग्रोथ के हिसाब से कंट्री डिसाइड करती हैं। अगर उन्हें प्रॉफिट होगा तो वो जरूर ही आगे पैसा डालेंगे। और इसी से पता चलता है कि इंडिया और जापान कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है इंडिया के लिए रिलेशन। अब अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो कभी इन चीज़ों के बारे में आप देखना कि कितना इंटरेस्टिंग होता है इंडिया और जापान का ट्रेड। सब ये इंटरेस्टिंग इसलिए नहीं है क्योंकि जापान और इंडिया के बीच में इतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि जापान और चाइना के रिलेशन खराब होते रहते हैं हमेशा। जापान और रशिया के रिलेशन काफ़ी ज़्यादा खराब माने जाते हैं और खराब है भी। और उसी बीच में इंडिया, अब इंडिया चाइना के रिलेशन भी सुधार रहा है। इंडिया इंडिया रशियन ऑलरेडी रिलेशन जो स्टैब्लिश है सभी को पता है। उसी के बीच, उन सब चीजों के बीच इंडिया जापान के साथ भी रिलेशन मेंटेन कर रहा है, वो भी इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ। तो इससे ये पता चलता है कि इंडिया कितना ज्यादा स्ट्रैटेजिकली मूव करता है फ्यूचरिस्टिक। आज जापान के लिए भी इंडिया सिर्फ कोई इन्वेस्टमेंट वाली जगह नहीं है। जापान इन्वेस्टमेंट तो करता है पर ऑब्वियस बात है कोई कंट्री कहीं पैसा लगाएगी तो वो प्रॉफिट के लिए ही लगाएगी। पर इस बार जब नरेंद्र मोदी जापान के दौरा पे गए हैं, इस बार कुछ चीजों पे और भी डील्स हुई है। जो पुराने डील्स थी उसी को थोड़ा सा अपग्रेड किया गया है, जैसे कि डिफेंस में। अब जैसे कि हमने ऑलरेडी काफी बार देखा होगा इजराइल और इंडिया का मिलिट्री, काफी ज्यादा मिलिट्री रिसर्च हम लोग साथ मिलकर करते हैं। ड्रोन्स हो चाहे लोग रॉकेट लॉन्चर हो, काफी सारी चीजें हम लोग एक साथ बनाते हैं। यूएसए और इंडियन डिफेंस में भी हम लोग एक साथ काफी कंपनियां मिलकर काम करती हैं। रशियन और इंडिया की तो बात ही निराली है। हम लोग ऑलरेडी काफी सारे डिफरेंट इक्विपमेंट एक साथ बनाते हैं, जिसमें एक ब्रह्मोस के बारे में तो सभी जानते होंगे। और अब एक टाइम पर चाइना के टेक्नोलॉजी का डंका बजता था, पर रिसेंट अगर 10 साल में अगर देखो ना तो चाइना के टेक्नोलॉजी के बारे में आप ज्यादा सुनते नहीं हो, क्योंकि अब चाइनीज टेक्नोलॉजी भी काफी ज्यादा हाइप पर है। लोग चाइनीज टेक्नोलॉजी के बारे में भी काफी ज्यादा मीडिया पे चर्चा चलती है। चाइनीज टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं गायब सी हो गई है, और इसका एक बहुत बड़ा कारण है यूएसए का वहां पे इन्वॉल्वमेंट। तो अब जब चाइनीज डिफेंस कंपनियां और इंडियन डिफेंस कंपनियां आपस में कोलैबोरेशन करेंगे तो देखना होगा कि यार किस तरह के प्रोडक्ट वो आगे जाके बनाने वाले हैं। और इससे वापस जो जापानीज टेक्नोलॉजी है वो इंडिया के पास भी आएगा और इंडियन कैपेबिलिटीज जापानीज के पास। और इससे ही तो पता चलेगा कि ये दोनों रिलेशन में, इस दो देशों के रिलेशन में आखिर इंडिया को हासिल क्या होता है। तो अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस सब्सक्राइब कर लो कि वीडियो यहीं पे खत्म हो रही है। और कोई भी सजेशन देना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलो, क्योंकि ये मेरी जरूरत है और आपका कर्तव्य भी। तो मिलते हैं आप सभी के साथ एक नए और दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,